हम लोग ने साथ में फिल्म स्टार्ट की एक, तो वहाँ पे उनको फिर मुझसे भी प्यार हो गया। कहावत सुना है, नंगा से गंगा दूर रहती है। छठ करेंगे अगर खेसारी जी बर्बाद हो जाएंगे। तो वो छठ कभी नहीं कर पाएंगी। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। तो फिर आपको आग क्यों लगी है? फिर कहेंगे अरे मैंने पहले ये नहीं सोचा, पहले मैंने वो नहीं किया। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप आ रहे हो तो ब्लेम करने के लिए इंडस्ट्री में मत आना। हम किसी को बोल रहे हैं कि वो चुरा रहे हैं, वो किसी को बोल रहा है कि वो चुरा रहा है, तो ऐसा नहीं है। सभी एक दूसरे को चुरा के ही गा रहे हैं। गाना बजा भोजपुरी दो। का जो 70% 80% सॉन्ग होता है ना, वो हिंदी का ही धुन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी मीडिया में, आप सबका भाई विक्की। अभी हमारे साथ पल्लवी जी हैं जो कि तमाम सुपरस्टारों के भोजपुरी में काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, तैयारी भी है, सेट पे हैं। अभी सारे चीजें पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं? बहुत सब धस के रेडी है, वो भी पारंपरिक साड़ी में। हाँ, क्योंकि मैं अभी छठ का शूटिंग कर रही हूँ तो वो गेटअप ली हुई हूँ। किन के गाने हैं और कितने गाने आज शूट करेंगे? फीमेल सिंगर है उनका। मेरा तो एक ही गाना है छठ का। 2 गाने हैं तो एक और आर्टिस्ट है वो करेंगे, एक गाना मैं करूँगी। बस 2 ही गाने में और उसके बाद पैकअप हो जाएगा। हाँ, फिर हमको एक्चुअली रांची निकल जाना है शूट पे। ड्यूटी पे ही जाना है। अच्छा पल्लवी जी, क्या कुछ तैयारी किए हैं छठ में और कुछ ब्लास्ट किसी के माध्यम से देखने को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरे माध्यम से मिले ना मिले, कोई ना कोई तो तैयारी किया ही होगा। उसके माध्यम से मिलेगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। नहीं, आपके थ्रू जिसमें आप काम किए होंगे कुछ इस टाइप का, जैसे अरविंद कल्लू जी, खेसारी जी, तब किसी सुपरस्टार के साथ काम किए छठ में? अभी तो छठ का मैंने किया नहीं है, करूँगी तो ज़रूर ही आएगा। जी, अभी नहीं किया है। अच्छा, भोजपुरी में तमाम विवाद चल रहा है, आप लोग देखे होंगे, कभी बक्सर में मार के लिए बुला लिया जाता है तो कभी खेसारी जी पे आरोप लग रहा है। इस पे क्या कुछ कहिएगा? क्या ही बोलूँगी मैं तो। इंटरव्यू दे दे एक ही बात बोल-बोल के मुझे ना अजीब लग रहा है, बट पूछिए, बोल ही रही हूँ। तो बक्सर में आप देखे होंगे, हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही कहानी है, प्रमोद प्रेमी जी इधर अखिलेश कश्यप जी लाइव आ गए, खूब गाली दिए वो उनके माँ बहन को। किस बात के लिए? यही कि गाना चोरी जो परी लागेलू इस गाने को लेके कि मेरा टून चुरा लिए, ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे लाइव में इस चीज को लेके। देखिए, कहाँ तक अगर आपको सही यहाँ पे लगता कोई कमेंट करे ना कि मेरा गाना वो चुरा है, उसका गाना वो चुरा है, तो सभी चुराते हैं। जी, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि वो चुरा रहा है, वो किसी को बोल रहा है कि वो चुरा रहा है, तो ऐसा नहीं है। सभी जी। एक दूसरे को चुरा के ही गा रहे हैं। तो कोई अगर किसी को कमेंट कर रहा है तो गलत बात है। प्रमोद जी किसी इंटरव्यू में बोल दिए थे और रियलिटी में इसका धुन जो पता लगाया गया तो ये हिंदी का धुन है। 2014 में तो कोई गाना बजा भोजपुरी था। का जो 70% 80% सॉन्ग होता है ना, वो जी। हिंदी का ही धुन होता है। तो भोजपुरी में अब लड़ाई झगड़े ही होंगे, लोग बक्सर बुला रहे थे कि आइए मार करेंगे। उधर प्रमोद प्रेमी जी पहुंचे, इधर से अखिलेश कश्यप जी पहुंचे थे, लेकिन दोनों लोग थोड़ा गड़बड़ की वजह से मिस कर गए। अच्छा, वो मिस हो गया। छोड़िए। लेकिन भोजपुरी कहाँ तक जा रहा है? आपको कैसा लगता है कि भोजपुरी किधर जा रहा है? पहले लोग गाने और फ़िल्म में दिखाते थे अपना पावर, लेकिन अब लोग मार-पीट पे दिखाते हैं। अफ़सोस है इस चीज़ का। जी, और सबसे बड़ी बात कि मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है ना, कोई जी, संपूर्ण नहीं होता है किसी चीज़ से। तो मैं तो अगर आपको चीज़ें लेके आगे तक चलना है तो आप हर इंसान को एक-दूसरे की गलत चीज़ें या फिर छोटी-छोटी चीज़ें को इग्नोर करके ही चलना पड़ता है। अच्छा, आप खेसारी लाल यादव जी का देखे होंगे, काजल लखमानी जी का इंटरव्यू देखे थे कि नहीं आप? हाँ, बिल्कुल देखा है। तो मैं तो एक्चुअली 2 दिन से आजकल उनके सारे इंटरव्यू देख रही हूँ। बाप रे वाह! तो कैसा लगा? जो भी आरोप लगा, आपको क्या लगता है वो सही है या गलत है? नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री की इतनी अच्छी-अच्छी हीरोइनें आके इस टाइप का बयान दे रही है हमारी इंडस्ट्री को लेके, तो जी। शर्म की बात है हमारे लिए। तो इंडस्ट्री में कहीं न कहीं खेसारी जी भी गलत होंगे तभी तो वो ऐसे आरोप लगा देते, नहीं तो अनदर पर्सन पे कहाँ कोई लगाता। उनकी गलती ये थी कि उनको काजल जी से प्यार था। यही गलती थी यही खेसारी जी का? गलती थी, बिल्कुल मुझे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। तो वो तो बोलते थे कि 2 साल बाद शादी कर लेंगे, 5 साल रिलेशनशिप में भी रहे तो फिर। देखिए, ये बात तो हम सुनने नहीं गए ना। नहीं, ये काजल अगवानी काजल जी जी का इंटरव्यू में। कहना है, जी, काजल जी का ये कहना है, तो हम सिर्फ सुन सकते हैं, माने क्यों? हाँ, उनकी प्रूफ तो बातें है सुन नहीं। को मानना क्यों? और जी, ये कैसे पॉसिबल है? और हमारे कहने का मतलब है, उनका कहना है कि वो प्यार में अंधी थी। अरे आप कैसे अंधी थी? मतलब वो इंसान हर जगह ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन में क्या है ना कि कोई कितना भी एक्सप्लेन करे, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में जब वो नाम लेते हैं अपनी वाइफ का या अपने बच्चों के साथ हर जगह दिखते हैं, तो आपको तो फ़र्क पड़ता है ना। तो आप इतना जी। लंबा रिलेशन उनके साथ कैसे लेके चल गई? वो भी 5-5 साल 5 उनका साल। शादीशुदा है, वो भी बहुत पुराने शादीशुदा हाँ, थे। वो बोल रही है कि बच्चा वो भी अपने 2-2 पत्नी साल। से बात नहीं करते थे। अरे कैसे बात नहीं करते थे? वो तो हम हर फेस्टिवल पे अपनी पत्नी के साथ ही दिखते थे, अपने बच्चों के साथ ही दिखते थे। तो आप इतना कैसे अंधी हो गई थी कि आप देख नहीं पाती थी? खेसारी जी ऐसे कहते थे कि हम पत्नी को तलाक दे देंगे, पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, कुत्तों की तरह ट्वीट करती हैं। ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये सब मानने और सुनने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहली बात कि मैंने जितने भी छोटे-छोटे क्लिप देखा है खेसारी जी का और जी, उनकी वाइफ़ का, तो हमेशा वो रिस्पेक्ट से ही बात करती है, आप ही कह के बात करती है। जी।
अच्छा ये बताइए, भोजपुरी में पवन सिंह जी पे भी एक आरोप लगा दिए थे किसिंग सीन के लिए, उससे खतरनाक खतरनाक सीन यश कुमार जी के साथ, तमाम लोगों के साथ देखिए किए मैं हुए क्या बोल रही हूँ ना कि हैं। जी, आर्टिस्ट किसी का बंधुआ नहीं होता है, और हम अगर किसी के जैसे अभी किसी की पत्नी बनेंगे हम, तो मैं उसको रियलिटी मान के नहीं चल सकती, वो हमारा रियल लाइफ है। और रियल जी, लाइफ में हम कलाकार का बहुत ऐसे सीन होते हैं और बहुत ऐसी चीजें होती है जो हम करते हैं, क्योंकि वो हमारा हकीकत नहीं है जी। और हम पैसा ही उसी चीज़ से कमा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर हमारी पूरी फ़िल्म में एक रिक्वायरमेंट है कि इसका, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ऐसी जो लेवल की हीरोइन है, जो बॉलीवुड की हीरोइनें कर रही हैं, उनके पास इतने पैसे होने के बावजूद है, क्यों? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, वो उस चीज़ की वजह से अगर फ़िल्म कंप्लीट नहीं हो रही, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, आप अगर हीरोइन हैं वो आप बोल तो। रहे थे जबरदस्ती सीन डलवा दिए, सेट पे गाली गलौज हो गया बहुत सारे। तो वही तो बात है ना, जी। अगर आप सिर्फ़ पवन जी के साथ वो सीन आप की होती, तो 1 मिनट के लिए मान लेते, लेकिन आप तो बाकी हीरोज़ के साथ भी तो आपने सीन और किया है। तमाम लोगों के साथ क्या ही बोले, नाभि में भी उंगली करवा रहे हैं, वीडियो सब देखे होंगे, वायरल हो रहा है, पवन सिंह जी ही कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वो सब गलत सोचने या बोलने वाली बात नहीं है, वो ठीक है सीन के हिसाब से वो कर रही हैं, तो वो अलग बात है, कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जी। सबसे बड़ी बात नहीं कि अपनी बेइज़्ज़ती वो खुद करवा रही हैं। अच्छा, एक बात और, सब लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि खेसारी जी हर एक मुद्दे पे लाइव आ जाते हैं, लेकिन काजल अगवानी जी एक से बढ़ के एक जी एबीपी तमाम तरीके के न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन उस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ आपने एक ऐसे है? कहावत सुना है, नंगा से गंगा दूर रहती है? नहीं सुने हैं। हाँ, तो मैं मेरे से सुन लीजिए, नंगा से हाँ, गंगा दूर रहती है, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उनको नहीं लगा होगा, वो जो वैसे भी मेरे से ज़्यादा तो वही जान रहे होंगे ना कि मैटर क्या है, तो वो जी। अंदर-अंदर हँस रहे होंगे। हाँ, इंटरव्यू में भी हँस-हँस के जवाब दे रहे थे कि अच्छा एक सवाल और, वो कि एक चीज़ और बोले थे कि वो हमको नहीं छोड़े थे, हम उनको छोड़े थे। काजल अगवानी जी बोले थे, खेसारी जी हमको नहीं छोड़े थे, हम खेसारी जी को छोड़े तो थे। फिर आपको आग क्यों लगी है? जब आप खुद छोड़ी थी, तो आपको आज बुरा क्यों लग रहा है? वही तो, सब सब लोग तो यही सवाल कर रहा है, लेकिन उनके पास खाली अपने बातों को रख देखिए, रहे एक हैं। बात बताऊँ, सिर्फ़ एक मैटर चाहिए इंसान को थोड़ा-सा सर्चिंग वग़ैरह में आने के लिए, मुझे तो जी। ऐसे ही लगता है। बाकी मुझे इन सब चीज़ों में कोई सच्चा नहीं लगा। मुझे लगता है ना कि आपको सच में अगर प्यार है ना, तो आप किसी के प्रति निस्वार्थ रहिए। और अभी हाल ही फिलहाल में आप छठ के गीत के शूट कर रहे हैं, उससे याद है कि वो छठ के लिए बोले हैं कि छठ करेंगे अगर खेसारी जी बर्बाद हो जाएँगे। तो वो छठ कभी नहीं कर पाएँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कभी बर्बाद होंगे और आप कभी छठ कर पाएँगी। इससे अच्छा है कि छठी माँ से आप माफ़ी माँगिए और इसी बार छठ कर लीजिए आप। जिसके साथ प्यार रहेगा, 5 साल रिलेशनशिप में रहेगा, उसके प्रति इतना बददुआ कैसे निकलेगा कि वो बर्बाद हो जाए? मैं वही तो कह रही हूँ, अगर हाँ, आपको अगर स्टैंड लेना था, तो जब आपका खत्म होता, आप तब ली होती। उसी टाइम 4 जैसे अच्छा साल पहले आप स्टैंड ली होती तो चलो 1 मिनट, अब 4 साल बाद आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गई, वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए, तब आपको फिर 4 साल बाद आप रिवर्स गई कि नहीं, मेरा तो वहाँ चीज़ें खत्म हुआ था, वहाँ से फिर शुरू करो। अरे ऐसा थोड़ी होता है। और सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको सच में प्यार है ना, आपको क्या, किसी को भी आप अगर लड़कियों के लिए ये कह रही हैं कि मैं लड़कियों के लिए हिम्मत बन रही हूँ, तो आप लड़कियों को बर्बाद कर रही हैं। आप हिम्मत नहीं बन रही है। जी। बहुत ऐसी फैमिली वाली लड़कियाँ हैं जिनको पता नहीं है उनकी लड़कियों का अफ़ेयर चल रहा है। आपको लगता है कि आप हिम्मत बन रही हैं, वो बदनाम होंगी समाज में। आपको जी, अगर वाक़ई में लड़कियों को समझाना है और सतर्क करना है ना, तो आप सबसे यही कहिए कि सोच समझ के जीवन में अपनी काम करो, जी। ताकि ये नौबत ना आए कि आपको किसी के लिए लड़ना पड़े। अच्छा, अब लगता है जिस तरीके से इस तरीके से भोजपुरी में हो रहा है, कोई नया लड़की एंट्री करना चाहेगी कि जिस तरीके से भोजपुरी के बारे में लोग सुनते हैं? देखिए, एक बात बताएँ, वही तो प्रॉब्लम है ना, लोग आ जाते हैं, ठीक है? जी, लेकिन फिर कहेंगे अरे मैंने पहले ये नहीं सोचा, पहले मैंने वो नहीं किया। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप आ रहे हो तो ब्लेम करने के लिए इंडस्ट्री में मत आना। सही अभी बात। से भी इतनी सारी मैटर चल रही है ना, जो भी नई लड़की आना चाहती है, तो पहले सोच लो, समझ लो, आना है, नहीं आना है, तब पूरी तरीके से आना है। नहीं आने के बाद मत बोलना, अरे यहाँ ये होता था, वहाँ होता था, क्योंकि बहुत लोगों की वजह से ना हमारा इंडस्ट्री बदनाम हो चुका है। चलिए, जो भी बातें थे पल्लवी जी अपने माध्यम से बताएँ, और क्या कुछ ब्लास्ट आने वाला है पल्लवी जी के माध्यम से? बिल्कुल, माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, जैसे हम छोटा-छोटा काम करते हैं, वैसे करते ही रहे। और आपको सच्चाई बताऊँ तो बड़ी-बड़ी हीरोइनों से सही तो हमारी छोटी-छोटी आर्टिस्ट है, हीरोइनें हैं। हाँ, ये भी बात उन सही है। लोगों से तो बहुत अच्छे हमारे एल्बम की आर्टिस्ट है। चलिए, पल्लवी जी की बातों से कितना सहमत है आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।